जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, 4 वीडियोस उसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं अप टू पार्ट 4 तक का। 5वां टॉपिक जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग ही है, जो कि है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। वो टॉपिक लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं, वीडियोस आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में ये जो है वीडियोस पहुंचता रहे। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 5। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाले जो वीडियो हम लोगों ने सीखा, इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने कंटेंट लिया था, वो कंटेंट था कंजक्शन का, कि रिपोर्टेड स्पीच का जब टेंस हम बदलते हैं या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं तो उस समय कंजक्शन कौन सा यूज होता है। तो वहां पर हमने देखा था कि कंजक्शन जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है ना। जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो कंजक्शन दैट लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो या तो WH वर्ड से अगर क्वेश्चन है तो वो क्या लगेगा, वाट, वही WH वर्ड जो है कंजक्शन बन जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब से अगर बना हुआ है तो कंजक्शन क्या लगेगा, इफ अथवा वेदर। अगर मान लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसके दैट मींस कहने का मतलब ये है कि वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो प्लीज जाकर के आप देखो, तो सेंटेंस के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। और सेम चीजें जो आज हम करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरीके के चेंजेस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से हमें बदलना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही वो चेंज होगा। जो कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑलरेडी मैं पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं, आज के वीडियो में बेशक आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहला उसमें जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों ही टाइप के सेंटेंस का जो है समावेश वो असर्टिव सेंटेंस में हो जाता है ना। और जब भी असर्टिव सेंटेंस होगा तो फिर कंजक्शन जो है दैट लगता है, वो अपने पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। पहले मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बता देता हूं, फिर उसमें कौन सा कंजक्शन यूज होता है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोग जानते हैं, जहां पर प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्नार्थ वाक्य हो, क्वेश्चन किया गया हो। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन किया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आएगा। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, दैट मींस उद्गार वाक्य है, कुछ एक्सक्लेमेशन है। एक्सक्लेमेशन का मैं मतलब आप लोगों को बता दूं, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी है। तो सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके का सिंबल लगा होगा जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का पूर्ण विराम दिया गया होगा, तो पहचान जाओगे कि सेंटेंस वहां पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। ओके, अब एक्सक्लेमेटरी वाले में प्लस इंपरेटिव सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा वो सेंटेंस की भाव के आधार पर, उसके इमोशन के आधार पर जो है कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे, आएंगे उस पर। इंपरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञार्थ वाक्य जिसको हम बोलते हैं, दैट मींस कोई कमांड देगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा, कुछ चीजों के लेकर के जो है आदेश मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, कुछ भावनाएं होंगी, दैट मींस इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें एक्सक्लेमेटरी से देखो वो मिलता जुलता रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी का सिंबल नहीं होगा, है ना। जैसे शुड से होगा या फिर मस्ट से होगा, ऑर्डर होगा, कमांड होगा, इस तरीके का वर्ड होगा, है ना। तो हमें पहचानना है और उसके आधार पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते ही हो, जैसे गुड मॉर्निंग विश किया जाए, गुड आफ्टरनून विश किया जाए, थैंक यू बोला जाए, सॉरी बोला जाए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला जाए, है ना। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसे सेंटेंसेस में मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है, 1 या 2 वर्ड में जो है सेंटेंस हमारा खत्म होता है ना। तो वहां पर उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आते हैं, तो देखिए जो असर्टिव सेंटेंस है वहां पर आपको दिया क्या गया होगा, या तो से दिया गया होगा, सेज दिया गया होगा, से टू या सेज टू। तो इसको हम सिंपली बदल देंगे, अगर टेल में या तो फिर टेल्स में। याद रखिएगा अगर एस लगा है तो एस लगेगा, एस नहीं लगा है तो एस नहीं लगेगा। ओके, अब दूसरी एक बात, अगर सेंटेंस में लिसनर नहीं है, सेंटेंस में अगर लिसनर नहीं है तो क्या होगा, से का से ही रहेगा, ठीक है, और सेज का सेज ही रहेगा। अगर टू लगा हुआ है तो हमें चेंज कर देना है टेल में या टेल्स में, अगर नहीं लगा है तो वहां पर हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो क्या होगा, अगर से है या सेज है तो वहां पर सिर्फ क्या लगेगा, से और सेज ही रहेगा। दैट मीन सेंटेंस में देखिए, याद रखिएगा मैंने बताया था आप लोगों को कि टू कहां पर नहीं लगता है, अगर सेंटेंस में लिसनर नहीं दिया गया है या डायरेक्टली सेंटेंस में लिसनर का नाम नहीं दिया गया है तो क्या होगा, वहां पर टू नहीं लगा होगा। डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, हालांकि हमको इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में बदलने के लिए कभी नहीं आएगा, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आएगा। तो वहां पर हमें ध्यान देना है, अगर लिसनर दिया गया है तो टू लगा होगा, लिसनर नहीं दिया है तो टू नहीं लगा होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर सेंटेंस असर्टिव है, अगर टू लगा है तो उसको टेल्स में या टेल में बदल देंगे, अगर टू नहीं लगा है तो उसको टेल्स या टेल में नहीं बदलेंगे, से का से रहेगा या सेज का सेज ही रहेगा। एक्सरसाइज में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, या तो हो सकता है आपको से ही दिया हो या सेज दिया हो, सिंपल है, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब ईटीसी कुछ भी दिया हो सकता है आप लोगों को, उसको किससे बदल दोगे आप। ये तो मान लो प्रेजेंट में अगर होगा तो होगा, लेकिन अगर पास्ट में होगा तो क्या लिख देंगे, टोल्ड लिखेंगे। इसमें एक चीज बताना रह गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए जैसे सैड हो या सेड टू हो, सॉरी सेड टू हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, उसकी जगह पे टोल्ड लिख देंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट में है तो से टू या सेज टू आएगा, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, टेल्स या टेल लिख देंगे, है ना। अगर लिसनर नहीं है तो, सॉरी लिसनर है तो, अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होगा तो क्या होगा, सेड या सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी है, सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, पास्ट में अगर होगा तो सिंपल है सेड होगा या सेड टू होगा, इससे ज्यादा हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो वहां पर हमें आस्क्ड लगा देना है। क्या लगा देना है, आस्क्ड। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस हमारा जो इंट्रोगेटिव है वो WH वर्ड से है कि हेल्पिंग वर्ब से है ना। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा। इसके बाद एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में थोड़ा ध्यान देने लायक है, EX एक्सक्लेम्ड विथ, और यहां पर मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं, उस खाली में जगह में लिख रहा हूं इमोशन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि उस जो एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन वाला जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस का हमें भाव पता करना पड़ेगा। जी हाँ, उस सेंटेंस का हमें भाव पता करना पड़ेगा कि वो सेंटेंस किस तरीके से बोला जा रहा है। जैसे अगर बोला जाए, जैसे तारीफ अगर की जा रही होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, गुस्से में अगर बोला है तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, अगर क्या कहते हैं खुश होकर के बोला है तो एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर, है ना। इस तरीके से हमें पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस जो रिपोर्टर बोल रहा है वो किस भाव में बोल रहा है ना। वो भाव जो हमें पता चलेगा वही भाव हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ आएगा, याद रखिएगा। अच्छा, काफी बार क्या होता है या कभी कभी होता है, काफी बार तो मैं नहीं कहूंगा, कि अगर सेंटेंस का भाव अगर हमको नहीं पता चलता है, सेंटेंस का भाव अगर हमें ना पता चले, तो कभी कभी की केस की बात कर रहा हूं, ये मतलब ब्रह्मास्त्र चलाने की बात है, हमेशा नहीं चलाएंगे। कभी कभी अगर मान लो आप लोगों को ना पता चले कि एक्सक्लेमेशन का भाव क्या है या सेंटेंस में क्या चीज कहना चाह रहा है, उसमें इमोशंस कौन से आ रहे हैं, अगर वो इमोशन नहीं पता चल रहा है आपको, तो आप सिर्फ एक्सक्लेम लिख दोगे। क्या लिख दोगे, एक्सक्लेम लिख दोगे, है ना। ओके, इसके बाद हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोगों को पता है, अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। तो यहां पर हमें डायरेक्टली इंपरेटिव सेंटेंस में इमोशंस को ही एज ए रिपोर्टिंग वर्ब एक्सेप्ट कर लेना है ना। जैसे अगर मान लीजिए बोला जाए द मेजर सेड टू द आर्मी मैन लेट्स मार्च, तो क्या होगा, द मेजर सेड टू द आर्मी मैन लेट्स मार्च। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों की पोजीशन हमें देखनी है कि सामने वाला व्यक्ति जो ऑर्डर दे रहा है वो कौन है, और जो ये व्यक्ति है जो सुन रहा है वो व्यक्ति कौन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जैसे मेजर है और कौन है, आर्मी मैन है, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन है क्या, एक जॉब पर काम कर रहा है और दूसरा उसका कौन है, सीनियर है। तो ऐसी कंडीशन में जब सीनियर होगा तो क्या होगा, कमांड होता है। क्या होता है, कमांड होता है। जैसे मैनेजर कह रहा है अपने प्यून से, तो क्या हो, मैनेजर कहेगा अपने प्यून से, मैनेजर सेड टू द प्यून, मैनेजर सेड टू द प्यून प्लीज ब्रिंग मी दैट फाइल, ब्रिंग मी दैट फाइल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैनेजर अपने प्यून्स को क्या कर रहा है, दोनों ही नौकरी पर है, दोनों ही जॉब पर है, अपने फर्ज को निभा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, कमेंटेड होगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए जैसे टीचर बोल रहे हैं अपने स्टूडेंट से, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ब्रिंग योर नोटबुक, तो टीचर अपने स्टूडेंट को क्या बोलेगा, ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर्ड आएगा। क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट।
और अगर मान लो जैसे बोला जाए कि तुम अपने बड़ी बहन अपनी बड़ी सिस्टर से पानी मांग रहे हो, है ना, क्या बोलोगे? द ब्रदर सेड टू सिस्टर प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब इस तरीके का कुछ हो तो उसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होगा, आप लोगों को वही वर्ड का भाव, जैसे प्लीज बोला है तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो भाव निकलेगा उसी भाव को एज ए रिपोर्टिंग वर्ब में हमें समाहित कर लेना है। ओके, इसके बाद लास्ट आप लोगों का आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी कहीं ना कहीं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस से ही मिलता जुलता है। यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ जो ऐसे ऑब्जेक्टिव वर्ड्स होते हैं जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बोला, या थैंक यू आपको बोला, या सॉरी आपको बोला, तो याद रखना अगर सॉरी बोला जाएगा तो अपोलोजाइज्ड आता है। क्या होगा, जैसे राम ने सीता से को सॉरी बोला है, ठीक है ना, तो राम अपोलोजाइज्ड विथ सीता, है ना, राम अपोलोजाइज्ड विथ सीता। अगर मान लो राम ने सीता को थैंक यू बोला तो राम थैंक्ड सीता, समझ रहे हो, राम थैंक्ड सीता। अगर मान लो राम ने सीता को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला तो राम कॉन्ग्रेचुलेटेड सीता। याद रखना यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, पास्ट टेंस में ही होगा, और पास्ट टेंस में जब होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या करना है, चेंज कर देना है, वो भी पास्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए प्रेजेंट में दिया है तो उसको हमें सेकंड फॉर्म में बदलने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। देखो इसको मैं बता दूं, ये जो होगा एज पर इमोशन होगा, सॉरी एज पर कंडीशन। हाँ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में थोड़ा सा आपको एक चीज बतानी रह गई आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जैसे अगर मान लीजिए किसी को गुड मॉर्निंग विश किया जा रहा हो, है ना, किसी को गुड आफ्टरनून विश किया जा रहा हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में जब किसी को कुछ विश कर रहे हैं, हम किसी का अभिवादन कर रहे हैं, तो वहां पर विश्ड या ग्रेटेड विथ आता है। जैसे टीचर्स ने स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग विश किया, है ना, जैसे क्लास में एक टीचर सेंटर होते हैं तो आप लोग बोलते हो ना गुड मॉर्निंग सर, है ना, तो क्या होगा, द स्टूडेंट विश्ड टीचर विथ गुड मॉर्निंग, विश्ड आएगा वहां पर, या फिर ग्रेटेड विथ गुड मॉर्निंग होगा, है ना। तो इस तरीके का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अगर विश किया जा रहा है या ग्रीट किया जा रहा है तो विश्ड अथवा ग्रेटेड आएगा, नहीं तो फिर सेंटेंस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव जो वर्ड यूज हुआ है उसी वर्ड को हम क्या बना लेंगे, अपना रिपोर्टिंग वर्ब बना लेंगे। ओके, अब इतनी रामायण तो सारी खत्म हो गई। अब इतनी रामायण खत्म होने के बाद जो अभी हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा काम मैं कर देता हूं। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है वो मैं बता देता हूं। देखो जैसे सीमा said to Rama, where is your pen? ये इस तरीके का एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ना। अभी आप लोगों को पता है कि सीमा कौन है, रिपोर्टर है। ये said to है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब हमें क्यों चाहिए होता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें चाहिए होता है कि जो सेंटेंस बोला गया है, रिपोर्टेड स्पीच, वो कौन से टेंस में बोला गया है, प्रेजेंट में बोला गया है, पास्ट में बोला गया है, कि फ्यूचर में बोला जाएगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेड टू है, दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कौन है, ये रमा। रमा कौन है, लिसनर। और ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो कौन होगा, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, चलिए अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सभी का, जिससे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये एग्जांपल आप लोगों का फिट बैठता है। कैसे पता चला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहां पर देखो सीमा सेड टू है, तो सेड टू की जगह पे इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लगा दूंगा, आस्क्ड लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, आस्क्ड। मैं इनडायरेक्ट में भी चेंज नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सेंटेंस की जो एक्सरसाइज है वो मैक्सिमम कल या परसों से हम चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम एक एक टाइप के सेंटेंस को ले करके जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से जो है आइडिया आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेता हूं। रमन सेड टू किरण, I bought a dress. I bought a dress, है ना। तो क्या होगा,
यहाँ पर देखो सेंटेंस कैसा है, आई बाउट अ ड्रेस, ना तो एक्सक्लेमेशन है ना तो क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ सेड टू की जगह पे सिंपल क्या है, दैट मींस असर्टिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा, टोल्ड लग जाएगा। पास्ट टेंस है इसलिए क्या लग जाएगा, टोल्ड। वहीं अगर मान लीजिए सेड टू की जगह पे अगर मान लो टेल होता, सॉरी से होता या सेज होता, तो वहां पर हम प्रेजेंट टेंस में उसको चेंज कर दें, टेल से या टेल रखते हैं, क्योंकि लिसनर तो ऑलरेडी इसमें है ही। अब आते हैं अगले वाले आने वाले सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस में, रजत said to Priya, what a nice dress। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि आप लोगों की पहचान कैसे होगी सेंटेंस की। तो सेंटेंस की पहचान कैसे होगी, एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है तो वहां पर क्या होगा, सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेशन है, दैट मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो क्या होगा, रजत एक्सक्लेम्ड। अब देखो क्या कर रहा है, व्हाट अ नाइस ड्रेस, तारीफ कर रहा है ना, तो एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे हमने क्या रखा है, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज रखा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो कुछ बुराई कर रहा होता, देखिए दैट मींस बहुत गंदा है ये तो, छी, इस तरीके का अगर क्या होता तो क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट होता है ना। अगर मान लो सरप्राइज हो गया बंदा, ओह व्हाट हैपेंड, तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज होगा। अगर बहुत खुश हुआ तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस हो गया। अगर दुखी होगा तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो होगा। ठीक है, इस तरीके का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले सेंटेंस में जो कि इंपरेटिव है। स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, गुड मॉर्निंग सर। शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि उसको तो हमें चेंज करना ही नहीं है, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स ने किससे कहा है, टीचर से, दोनों का रिलेशन ध्यान देना है। फिर उसके बाद क्या बोला है, गुड मॉर्निंग सर, दैट मींस विश कर रहा है। तो क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है हमारा जो रहेगा सो क्या होगा, विश्ड। विश्ड द टीचर, दो तरीके से कर सकते हैं बता रहा हूं मैं, टीचर विथ गुड मॉर्निंग। और हालांकि सर लगा हुआ है तो मैं बताऊंगा कि ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं, बता देता हूं। सर अगर लगा हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट ऐड करते हैं हम, है ना। अगर जैसे मान लो यहां बोल दिया है, मैंने ऑलरेडी वर्बली आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे राम वाला ही बोलता हूं, राम सेड टू सीता थैंक्स डियर। क्या बोला, राम सेड टू सीता थैंक्स डियर। अब राम ने सीता से क्या कहा है, थैंक्स, दैट मींस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और डियर बोला है तो जैसे कि मैंने बोला सर लगाते हैं, अगर सर लगा हुआ है या मैडम लगा हुआ तो विथ रिस्पेक्ट ऐड करते हैं। उसी तरीके से अगर डियर लगा हुआ है तो डियर के साथ लिए क्या लगाते हैं, प्यार से बोल रहा है ना, तो विथ लव ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, विथ लव। अच्छा, ये वर्ड ऐड कहां करेंगे, लिसनर के बाद, है ना, लिसनर के बाद। जैसे चलो ये सेंटेंस को मैं पूरा बना देता हूं आपको, राम, अब थैंक यू बोला है ना, और रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बदल देंगे, थैंक्ड सीता, और लास्ट में डियर को हम किस में चेंज कर देंगे, विथ लव। तो इस तरीके के हमारे जो सेंटेंस है वो खत्म होंगे। ठीक है, तो बच्चों लोग जरूर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, और इन वीडियोस के जो कमेंट्स हैं वो हमें आप लिखते रहिए। कुछ भी चीजें अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप हमें बताइए, वो सारी चीजों का सॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं आप लोगों तक प्रोवाइड करवाया जाएगा। और फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं, अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।